नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के पवित्र और धार्मिक ग्रंथ जिसका नाम है कुरान। आप सभी लोगों ने इसको अच्छे से सुन रखा होगा, आप में से बहुत से लोगों ने इसको पढ़ भी रखा होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जो कुरान की जो धार्मिक ग्रंथ है, जो कुरान हमारा बेसिकली वो एक अरबी भाषा में है, तो उसको समझने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। केवल वही इंसान इसको समझ सकता है जिसको अरबी भाषा आती हो। लेकिन ऐसे बहुत से कम ही लोग हैं जिनको ये वाली भाषा आती है। लेकिन हर किसी का मन बड़ा होता है कि मैं कुरान को पढूं, कुरान को समझूं, क्या है कुरान में। तो दोस्तों, वही सब चीज़ क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें केवल और केवल कुरान के बारे में सारी नॉलेज, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बिल्कुल हिंदी में है, अच्छी सी लैंग्वेज में है, आप सभी लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कुरान हमको क्यों पढ़ना चाहिए? तो कुरान हमको इस वजह से पढ़ना चाहिए क्योंकि कुरान में ऐसी बातें हैं जो हमको अच्छी तरह से जीवन जीना सिखाती हैं। हमको सद्व्यवहार कैसे करना चाहिए लोगों से, कैसे हमको जीवन जीना चाहिए, क्या तौर तरीके होते हैं, ये सब चीज़ें कुरान हमको सिखाता है। तो मैं मानता हूँ कुरान की नॉलेज हर किसी को होना अति आवश्यक है। जैसा कि आपको मालूम है, कुरान में 114 अध्याय हैं। हर एक अध्याय में अलग अलग बातें कही गई हैं। कोई अध्याय छोटा है, कोई अध्याय बड़ा है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं कुरान के अंदर। कुरान जो था, आपको मालूम है, जैसे कि मैंने पहले बताया, अरबी भाषा में था, लेकिन उसको हिंदी में अनुवाद किया गया और इसके हिंदी के अनुवादक का नाम था मौलाना वहीदुद्दीन खान। इन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद किया था। दोस्तों, आपको शायद मालूम होगा, कुरान को पूरी तरह से लिखने में 23 साल का समय लगा था। बहुत लंबा समय लगा था। इसमें वो हर चीज़ है जो हमको सच्ची और अच्छी राह पर चलना सिखाती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, कुरान में क्या लिखा है, क्या करना चाहिए हमको, तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक एक अध्याय करके आपके सामने कुरान का पूरा लाता रहूँगा डिस्क्रिप्शन। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुरान आपको मालूम है अरबी भाषा में है, मैंने आपको बताया कि हिंदी में इसको अनुवाद करके मैं आपको सारा बताता रहूँगा। इसका परिचय के बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 100 दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को कुरान को पढ़ना। तभी मैं आपके सामने इस कुरान को लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही धार्मिक है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। दोस्तों, कितना समय लगा है इस कुरान को लिखने में, मैं तो ये देखता हूँ। आप इसको बड़े अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परिचय से। इसके अध्याय को भी पढ़ेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इसका परिचय क्या है, आखिर क्या है कुरान। तो चलिए दोस्तों, कुरान जो है वो एक अल्लाह की किताब है। वह अपनी मूल अरबी भाषा में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। दोस्तों, ये जो कुरान है, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल अरबी भाषा वाले ही लोग इसको पढ़ सकें या समझ सकें। इसी वजह से कि सारे लोग इसको अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें क्या लिखा है, तभी इसको हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा, यह जो भाषा है, अल्लाह ने इसकी रचना की थी मनुष्यों को समझाने के लिए कि आखिर क्या है कुरान के अंदर, क्यों कुरान की किताब लिखी गई। दोस्तों, इस वास्तविकता का कुरान में इन शब्दों में उल्लेख है। यह खुली हुई आयतें हैं उन लोगों के सीनों में जिनको ज्ञान प्रदान हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कुरान जिस आसमानी वास्तविकता को चेतना की भाषा में बता रहा है, वह सहज भाषा में पहले से मनुष्य के अंदर मौजूद है। मनुष्य के अंदर सारी चीजें वो मौजूद हैं जो इस कुरान में कही गई हैं। बस वो मनुष्य क्या करता है, कैसे करता है, ये उस पर डिपेंड करता है, उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। कुरान का संदेश क्या है? कुरान का संदेश है, मनुष्य के लिए कोई अजनबी संदेश नहीं है।
वह उसी ज्ञान की एक शाब्दिक अभिव्यक्ति है जिससे मनुष्य प्रकृति के स्तर पर पहले से परिचित है। सारी चीजों को मनुष्य जानता है लेकिन फिर भी नाकारा करता है। कुरान में बताया गया है कि जो मनुष्य बाद के युग में पैदा हो रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, वह सब प्रारंभिक रूप से आदम की रचना के समय ही पैदा कर दिए गए थे। ये तो स्टार्टिंग से ही, जब से चला आ रहा है आदि अंत काल, तब से सब निश्चित है किसको कब इस दुनिया में आना है, किसको कब इस दुनिया से जाना है, क्या क्या कर्म उसको करने हैं, ये सब निश्चित है। बस हमको एक मनुष्य का जो जीवन मिला है, तो हमको अपने मनुष्य के जीवन को सफल बनाना है। हमको बुद्धि दी है भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, तो हमको उस बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन को आगे बनाना है, सफल बनाना है। इसके साथ ही आगे इसको और बढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह कहते हैं, जब तेरे पालनहार ने आदम की संतान की पीठों से उनकी संतान को निकाला और उनको साक्षी ठहराया था, स्वयं इनके ऊपर क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, हम स्वीकार करते हैं। यह इसलिए हुआ कि कहीं तुम कियामत के दिन कहने लगो कि हमको तो इस बात की खबर ही न थी। ये इसी वजह से पहले ही सब निश्चित है कि तुम जब कयामत आए तब उस दिन ये ना बोल दो कि हमको तो इस बात की खबर ही न थी। ये सब निश्चित है क्या कब होना है। अल्लाह और बंदे के बीच एक और वार्ता का उल्लेख कुरान में इस प्रकार आया है, ये परिचय में ही है हमारा। हमने अमानत यानी कि ऐच्छिक कर्म, जो हमारी इच्छा करती है कर्म करने की, जो इच्छा मन करता है हमारा को, आसमानों और धरती और पहाड़ों के समक्ष प्रस्तुत किया, तो उन्होंने उसको उठाने से मना किया और वह इससे डर गए और मनुष्य ने इसको अर्थात अमानत को उठा लिया। निसंदेह वह अत्याचारी और अज्ञानी था, उसको पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। इन दोनों आयतों से पता चलता है कि रचना के प्रारंभ में अल्लाह ने सभी मनुष्यों को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया था। इस संबोधन में जो बात कही गई थी वह समस्त मनुष्यों के अवचेतन में सुरक्षित कर दी गई। मानो अल्लाह की जिस वाणी को मनुष्य कुरान के रूप में पढ़ रहा है, इससे पहले प्रत्यक्ष अल्लाह के संबोधन के अंतर्गत वह उस वाणी को सुन चुका है और समझ चुका है। कुरान मनुष्य के लिए एक ज्ञानी जानी हुई बात को जानना है, न कि किसी अनजानी बात को। ये कोई अनजानी बात नहीं है, ये सब जानी हुई बातें हैं इंसान की, बस उसको समझना है। वास्तविकता यह है कि कुरान इंसान की चेतना का प्रकटन है। जो इंसान सोचता है, जो इंसान व्यवहार करता है, उस सब का उल्लेख इस कुरान में किया गया है। आप पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कुरान को इस तरह से पढ़ना और सुनना। ये अभी परिचय चल रहा है। इस बात को सामने रखा जाए तो यह जानना कठिन नहीं कि कुरान को समझने के लिए कुरान का अनुवाद भी एक पर्याप्त साधन की हैसियत रखता है। जिस व्यक्ति की प्रकृति जीवित है, जिसने अपने आप को बाद की कंडीशन से बचाया हो कि मैं किस कंडीशन से गुजरूंगा, वह जब कुरान का अनुवाद पढ़ेगा तो उसके मन के वह खाने खुल जाएंगे जहां संरचना के समय किया गया अल्लाह का संबोधन पहले से सुरक्षित है। अलस्तु बिरबिकुम की प्रतिज्ञा, यदि यह अल्लाह का पहला संबोधन है तो कुरान अल्लाह का दूसरा संबोधन है। दोनों एक दूसरे के पुष्टि की हैसियत रखते हैं। कोई व्यक्ति यदि अरबी भाषा न जानता हो अथवा कम जानता हो और वह मात्र कुरान का अनुवाद पढ़ने की स्थिति में हो, तो उसको कुरान बोध के संबंध में निराशा का शिकार नहीं होना चाहिए। कुरान की यह मानव वर्तमान युग में वैज्ञानिक तथ्य बन चुकी है। वर्तमान युग में जेनेटिक कोड का विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन दोनों कुरान के इस दृष्टिकोण से पूर्ति पुष्टि करते हैं। कुरान, जैसा कि आपको मालूम है, एक अल्लाह की किताब है। कुरान जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु को प्रदान की गई। कुरान एक संकलन के रूप में नहीं उतरा है, बल्कि वह 23 वर्ष की अवधि में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुरान को लिखने में 23 वर्ष का समय लगा था। दोस्तों, बहुत लंबा समय होता है।
आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इतना लंबा समय जब लगा है तो क्या क्या अनुभव नहीं होंगे कुरान के अंदर। 23 वर्षीय अवधि में भिन्न भिन्न अंशों के रूप में उतारा गया। इस्लाम के पैगंबर मक्का में थे, जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, इस्लाम के पैगंबर हमारे मक्का में थे, जबकि 610 ईस्वी में कुरान का पहला भाग उतरा। 610 ईस्वी में कुरान को लिखना शुरू किया गया था। उसके बाद निरंतर उसके विभिन्न भाग आप पर उतरते रहे। कुरान का अंतिम भाग आप पर 632 में पूरा हुआ, जबकि आप मदीना में थे। कुरान का यह अवतरण फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से होता था। अंत में स्वयं फरिश्ता जिब्रील के निर्देशानुसार कुरान के विभिन्न अंशों को एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया था। इसको ग्रंथ बना दिया गया बाद में। पहले तो छोटा छोटा अंश के रूप में इसको लिखते थे, फिर एक ग्रंथ बना दिया, जैसे कि सभी अध्यायों का एक जगह पर संग्रहण हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुरान में 114 सूरतें हैं, यानी कि 114 अध्याय हैं। कुछ बड़े सूरतें हैं, कुछ छोटी सूरतें हैं। आयतों की संख्या कुल 6236 है। तिलावत की सुविधा के लिए कुरान को 30 भाग और 7 मंजिल के रूप में बांटा गया है। कुरान 7वीं शताब्दी की प्रथम चौथाई में उतरा। उस समय कागज अस्तित्व में था ही नहीं। कागज इंसान जानता ही नहीं था कागज क्या है। यह कागज, उसके बाद कुछ समय के बाद यह कागज सामने आया जिस पर इसको लिखा जाता था। कुछ विशेष रेशों के लेकर हस्त उद्योग के रूप में बनाया जाता था। उसको पपायरस कहा जाता है। कुरान का कोई अंश जब भी उतरता तो उसको उस कागज पर लिख लिया जाता था, जिसको अरबी भाषा में किरतास कहा जाता है। इसी के साथ लोग कुरान को अपनी स्मृति में सुरक्षित कर लेते थे, क्योंकि उस समय कुरान ही एकमात्र इस्लामी साहित्य था। उस समय कुछ और नहीं था दोस्तों, केवल कुरान। कुरान को नमाजों में पढ़ा जाता था और इस्लाम की ओर आमंत्रित करने के लिए उसको लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाया जाता था। इस प्रकार कुरान एक ही साथ लिखा जाता रहा और इसी के साथ उसको कंठस्थ भी किया जाता रहा। तो दोस्तों ये परिचय है। अभी परिचय में और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है। आज के लिए इतना ही। हम धीरे धीरे आगे भी इसको कुरान को समझेंगे कि कुरान में क्या रहेगा, आगे कितने अध्याय रहेंगे। इसी तरह से मैं आपके पास ये वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम।